हमारे जीवन में व्यवहार में इतनी सारी चीज़ें हैं, बोलने से, चालने से, बैठने से, खाने से, सोने से, जो हमारे जीवन के कल्याण में साधक भी हैं और बाधक भी हैं। हमारा खाना पीना, बैठना उठना, सोना जगना बिगड़ जाए तो जीवन बिगड़ जाता है, और ये सब बन जाए तो जीवन बन जाए। इसी को हम नित्य कर्म कहते हैं। और जिनका नित्य कर्म श्रेष्ठ नहीं है उनका पूरा जीवन अधम हो जाता है। शुरू कहाँ से करें आपको समझाना, तो आपको समझाते समझाते यहाँ से शुरू करते हैं कि आदमी की वाणी से भी सब कुछ दुख और सुख आता है। सूरदास जी कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगर इस वाणी का ये स्लोगन सही है तो इसका मतलब है कि बुरी वाणी का नुकसान भी जुड़ा हुआ। अगर वाणी एक ही प्रकार की होती तो फिर ये शब्द, ये स्लोगन नहीं होता, ये पद दोहा नहीं होता। मतलब सीधा है, अच्छी वाणी की वैल्यू है। कड़वे शब्दों का, कड़वी वाणी का, झूठी वाणी का, अस्तित्वहीन वाणी का संसार में कोई लेखा जोखा नहीं। वो हमारे लिए केवल विष का काम करती है। आदमी सरलता से सच्चाई को बयान कर सकता है, और जिस व्यक्ति में शिक्षा का, पढ़ाई का आडंबर आ जाता है, पाखंड आ जाता है, वो खुद को बचाना चाहता है। पर यादतम अंतरम विवताहा यदंतरम तदवय्यम, उसके अंदर जो बसा हुआ सच है वो बाहर आता है। वो कितना भी बनावटी हो, कितना भी शिक्षित हो, पर उसका जो मूल है, जो वास्तविकता है, वो बाहर आ जाती है, वो कंट्रोल नहीं होती। एक महात्मा यात्रा कर रहे थे, जिस गांव उन्हें जाना था उस गांव में पहली बार ही वो यात्रा में आए थे, जंगल के मार्ग से। रास्ते में कोई व्यक्ति मिले, उनसे महात्मा ने पूछा, भैया रामपुरा गांव किधर है? तो एक ने कहा आगे चले जाओ। महात्मा आगे बढ़े, गांव नजदीक आया, दिखा। महात्मा ने सोचा यही होगा। महात्मा ने राहगीरी से पूछा, भैया ये रामपुरा है? तो उसने कहा हाउ। आगे चले, एक चौराहा जैसा आया, वहां से टर्न किया, वहां भी कोई खड़ा था, उसको भी पूछा कि ये रामपुरा है? उसने भी कहा हाउ। नजदीक पहुंचे गांव के। तीसरे से पूछा, भाई सच कहो ये रामपुरा गांव है? उसने भी कहा हाउ। गांव में जैसे प्रवेश हुए तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मिला। चौथे को भी पूछा, भैया ये गांव रामपुरा है? पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा जी हाँ। 3 लोगों ने कहा हाउ हाउ हाउ। इस पढ़े लिखे ने कहा जी हाँ। महात्मा ने पूछा, लगता है बाकी लोग जो थे वो शायद अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे हैं शायद, मुझे ऐसा आभास हो रहा आपकी भाषा से कि आप शिक्षित हैं। तो उसने कहा हाओ। ये दृष्टांत भले ही मैंने आपके मनोरंजन के सीखने के लिए बताया, पर ये दृष्टांत से ये सीख मिलती है कि आदमी चाहे जितना भी शिक्षित हो, बनावटी हो, पर उसके अंदर हमारे जो लौकिक, हमारे जो ग्रामीण संस्कार होते हैं वो कभी नष्ट होते नहीं हैं। हमारे यहाँ के लोग कितने सारे अमेरिका में रहते हैं, वो बिल्कुल हिंदी बोल लेते हैं और उनको हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कितने लोग हैं जो गुजराती हैं, वो गुजरात बोलते हैं, उनको पढ़ना नहीं पड़ता। कितने पंजाबी लोग हैं, कुछ ब्रज के हैं। हम जहाँ भी रहते हैं उस भाषा का नियोजन करते हैं। जीवन में जो भाषा हमारे खून में समी हुई है उस भाषा को सीखना नहीं पड़ता। बिल्कुल उसी तरह हमारे रग रग में जो भोले रमे हैं, परमात्मा रमे, भगवान रमे हैं, उसे हम कितना भी निकालें, कितना भी टालें, कितना भी उससे दूर हों, नास्तिक हों, निकम्मे हों, हम चाहे कितना भी ठोक के बोलें कि हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो भी वो भगवान एक दिन हमारे अंदर से प्रकट हो जाता है और वो सिद्ध कर देता है कि मैं सर्वत्र हूँ। पढ़े लिखे ने काफ़ी कोशिश की थी अपनी पढ़ाई जताने की, पर बाद में तो उसी संस्कृति में बड़ा हुआ, उसने भी हाउ कहा। तो हम सभी लोग इस संसार के प्रपंच में जो सीखते हैं वो बनावटी है, और जो हमारे अंदर से वास्तविक पैदा होता है वो सच है, वो वास्तविक है। क्योंकि अंदर से बनावटी कोई चीज़ पैदा नहीं होती है। बनावटी चीज़ केवल बुद्धि में पैदा होती है, न हृदय में, न हम में माने आत्मा में। बुद्धि जरूर इतनी भ्रष्ट होती है कि उसमें आप कितना भी बनावटी पैदा कर सकते हैं, कितना भी, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है, हमें कुछ अलग से नहीं आता है। और कभी कभी हमारा जो बोलना चालना है ना, हमारे जो शब्द हैं वो हमारे लिए सच हैं, हमारे गांव वालों के लिए सच है, पर जब वही शब्द हम किसी बड़े व्यक्ति को बोले तो वो अटपटा सा भी लग सकता है, बुरा सा भी लग सकता है। एक महात्मा, अखाड़े के हमारे महात्मा थे, वो हमें कुंभ में मिले। हम लोग बैठे तो ऐसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने एक राजस्थान की बात कही। उन्होंने कहा, महात्मा
इंद्रदेव जी, हम लोग राजस्थान गए हुए थे एक भक्त के यहाँ, शिष्य के। वहाँ गए तो सभी लोग पैर पड़ रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। उसी गांव की एक बुढ़िया आई, वो भी लाइन में लगी थी, नज़दीक आई, उसने भी धक्का मुक्की करके पैर पड़ने की कोशिश की और उसके मुंह से उसने हमें कहा, महाराज जी मैं तुम्हारे खुर छू। महात्मा बड़ा टेंशन में आया। महात्मा ने कहा, उस पब्लिक में मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, महात्मा जी मैं आपके खुर छू, गुरु जी मैं तुम्हारे खुर छू। महात्मा ने मुझे बताया कि अच्छा तो नहीं लगा, पर कुछ कह नहीं सकते, बहुत बुजुर्ग बुढ़िया। हमने उसी गुस्से में भर के भी सरलता से अपनी बात कही। कहा, अम्मा महात्मा संतों के चरण होते हैं, खुर नहीं होते, और महात्मा संतों के चरण छूने से आदमी स्वर्ग में जाता है, बड़ा सुख पाता है। और महात्मा संतों के चरणों को ऐसे खुर कहने से आदमी नरक में जाता है। बूढ़ी माता ने कहा, महाराज हमारा भाग्य कहाँ है जो हम नरक में जाएं? आप जैसे महात्मा संतन को भाग्य होवे जो नरक में जावे। यदम आवतेन कर्मम भूयम यावते शरयुक्तम च। अब ये कथा से, ये दृष्टांत से ये समझता है कि बुढ़िया सच थी, बुढ़िया एकदम भावुक थी, भक्ति वाली थी, और बुढ़िया के पूरे गांव में पैरों को खुर ही कहा जाता था। पर उसने संतों के संत से कह दिया तो वहाँ मान संत का कम हो गया। पैर का एक नाम खुर तो है, पर संत के सामने वो जो सम्मान वाले शब्द हैं वो बोलते हैं तो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, भाव पैदा होता है और वास्तविकता पैदा होती है। महात्मा ने कहा तो बुढ़िया इतनी भोली भाली, इतनी सज्जन कि उसे नरक और स्वर्ग का भी पता नहीं मालूम था, फर्क मालूम नहीं था कि नरक क्या होता है। अरे संतन के चरण छूने से स्वर्ग मिलता है और तू खुर कह रही है नरक में जाएगी तू। बुढ़िया ने कहा, महाराज मेरो भाग्य ना, ये तो संतन को भाग्य, ऊंचे काम करने वाले नरक। ऐसे सरल भोले भाले लोगों को भी क्या भगवान मिल जाते हैं। तब भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा, ऐसे भोले भाले लोगों को भगवान ही मिल जाते नहीं है, ऐसे लोगों में ही भगवान रहते हैं। चतुर लोगों में, बनावटी लोगों में भगवान नहीं रहता। क्योंकि कल हमने गीत गाया था एक पंक्ति, उसमें कहा था, जित देखूं तत तू ही तू, चोरी करन को चोर बन बैठा, चोर पकड़ को पुलिस भी तू। चोर भी तू, पुलिस भी तू, दंड देने वाला भी तू, दंड खाने वाला भी तू, सर्वत्र तेरा ही रूप है। पर लीलावश तुमने सबके कर्म बंधन को बांध दिया है, सबकी बुद्धि चित्त मन के संस्कारों के कारण तुमने सबको मजबूर कर दिया है स्वतंत्र कर्म करने पर और दुखी सुखी होने पर। मेरा निजी अभ्यास है जिंदगी का, मैं काफ़ी प्रैक्टिकल प्रयोग का जीवन जीता हूँ और इसीलिए ऐसी बातें भी करता हूँ। सरलता से, भाव से और छोटेपन से जो आनंद दुनिया का मिलता है वो बड़मपन से नहीं, दिखावे से नहीं मिलता। अगर हम चाहें तो हम बहुत बड़मपन दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बड़मपन तो भगवान ने दिया हुआ भी है। पर जब आदमी बड़मपन में जाता है तो उसकी आनंद वृत्ति खत्म हो जाती है, सुख वृत्ति खत्म हो जाती है और हर समय बेचैन परेशान रहता है। क्योंकि हमारे जीवन में जो अहम है, हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, हमारे जीवन की जो वास्तविकता है, उसे कभी खत्म ना करें। आप कल्पना करना, मिट्टी के कितने सारे रूप बदल जाते हैं। मिट्टी मटका बन जाती है, मिट्टी खिलौना बन जाती है, मिट्टी दीवार बन जाती है, मिट्टी ईंट बन जाती है, मिट्टी सीमेंट बन जाती है, मिट्टी से न जाने क्या क्या बन जाता है। पर मिट्टी, जब मिट्टी में मिट्टी आ जाती है तो मिट्टी मिट्टी ही रहती है, वो कुछ नहीं रहती है। न वो ईंट रहती, न वो पत्थर रहती, न वो मटका रहती, न वो खिलौना रहती है। अब देखो देवी उत्सव आते हैं, गणेश उत्सव आते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, हम पूजते हैं, बाद में नदी में बहा देते हैं और 15 दिन के बाद में जाओ तो वो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, वो सब मिट्टी हो जाता है, जैसा था वैसा हो जाता है। ये जीवन है। वास्तविकता से जब हम हटते हैं तो कुछ दिन ही रहते हैं। गणेश जी कुछ दिन रहते हैं, हमारे यहाँ 9-10 दिन रहते हैं, देवी जी कुछ दिन रहती हैं, बाद में वो वहीं चली जाती है जहाँ वास्तविक है। ऐसे ही हम इस बनावटी संसार में आए हैं, हम अपना बनावटी शरीर और व्यवहार लेकर आए हैं, इसीलिए ज़्यादा दिन तक हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। थोड़े समय के बाद
हमको दुनिया छोड़नी पड़ती है। और जब थोड़े समय के बाद हमें दुनिया छोड़नी पड़ेगी तो हमें दुनिया के रिजल्ट भी साथ ले जाने पड़ेंगे।